खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ विवाद आखिरकार सुलझ गया। एनसीपी मुखिया शरद पवार की मध्यस्थता के कारण सुलझ गया ये मामला। पवार द्वारा कांग्रेस हाईकमान से बातचीत करने के बाद ठाकरे गुट और कांग्रेस में सहमति बन गई। अब सोमवार को शाम 5 बजे तीनों दलों के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में सीटों का ऐलान किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही थी। मुंबई की 3 व विदर्भ की 12 सीटों को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस में खींचातानी चल रही थी। शनिवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई के ट्रेडेंट होटल में 10 घंटे बैठक की, हालांकि उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो सका। ठाकरे गुट का आरोप था कि विदर्भ और मुंबई की कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अड़ियल रुख के कारण सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच दोनों दलों में बढ़ते तनाव को देखते हुए कांग्रेस के राज्य प्रभारी रमेश चेंतीलाल ने शनिवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका। रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने विधायक की आपात बैठक बुलाई और कड़ा रुख अख्तियार करने के संकेत दिए। ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे और अनिल परब ने IB चौहान सभागृह में शरद पवार से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष आरिफ नसीम खान भी पवार से मिले। उद्धव ठाकरे विदर्भ की उन 12 सीटों को लेकर अड़े थे जिन पर पिछली बार बीजेपी के विधायक जीते थे। ठाकरे का कहना था कि ये सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी को समझौते के तहत दी गई थी और उन पर अब शिवसेना की जीत तय है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये सीट देने को तैयार नहीं थे। पूरे मामले को देखते हुए अब तक शांत रहे शरद पवार ने आखिरकार मध्य रास्ता करने का फैसला किया। महाविकास अघाड़ी चुनाव में पिछड़ न जाए, इसलिए पवार ने कांग्रेस हाईकमान से फोन पर बातचीत की। बातचीत में वे कांग्रेस हाईकमान को समझाने में सफल रहे, वहीं उद्धव को भी मनाने में कामयाब रहे। सूत्रों के अनुसार महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर सहमति बन गई है और सोमवार को शाम 5 बजे सीटों का ऐलान किया जाएगा। नाजरीन, एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है यहां से कि जिस तरह से लोग इंतजार में थे कि कब महाविकास अघाड़ी अपने उम्मीदवारों की सूची को घोषित करेगी, आखिरकार वो समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और सोमवार यानी आज शाम 5 बजे तीनों प्रमुख दल के प्रमुख नेता बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सूची को जारी करेंगे, जिसमें वो अपने उम्मीदवारों का जो चयन उन्होंने किया है उनके नामों को लोगों के सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।